नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल सी आदत के बारे में जो हमारी सेहत को हमारे ही कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती है, वो भी घर बैठे बैठे। इस छोटी सी पड़ताल में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी अपनी हेल्थ पर एक नजर रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या महीने के सिर्फ 5 मिनट सच में किसी की जान बचा सकते हैं? सुनने में ये सवाल काफी बड़ा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और कैसे? घर पर ही मुंह के कैंसर के शुरुआती साइंस यानी लक्षणों को पहचान कर। ये जो सेल्फ एग्जाम है ना, ये एक बहुत पावरफुल और आसान तरीका है जो हमें अपनी हेल्थ को लेकर और ज्यादा अवेयर बनाता है। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मुंह की ये सेल्फ एग्जाम आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब व्हाई डज दिस मैटर सो मच? तो ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर आखिर होता क्या है? देखिए, ये मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे होंठ, जीभ, गाल, मुंह का निचला हिस्सा, तालू और यहाँ तक कि गला भी। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता हो कि आखिर देखना कहाँ है, किन जगहों पर फोकस करना है। और सबसे जरूरी बात वो ये है कि अगर इसे अर्ली स्टेज में ही पकड़ लिया जाए ना, तो इसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बस यही एक वजह इस सेल्फ एग्जाम को लिटरली एक लाइफ सेवर बना देती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे शुरू करना बेहद आसान है। इसके लिए किसी खास फैंसी इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ बहुत ही सिंपल सी चीजें चाहिए जो आमतौर पर हम सबके घरों में होती ही हैं, जैसे एक टॉर्च या कोई भी ब्राइट लाइट, एक आईना, टिश्यू का एक साफ टुकड़ा और हाँ, एक ऐसी जगह जहां अच्छी रोशनी हो। बस इतना काफी है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन पार्ट पर। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ये 5 मिनट की जांच करनी कैसे है। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसे कोई भी आराम से कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं बाहरी जांच से। सबसे पहले अपनी गर्दन के दोनों तरफ उंगलियों से महसूस करें, देखें कि कोई गांठ या सूजन तो नहीं है। फिर जबड़े के नीचे भी ऐसा ही करें। इसके बाद अपने होठों को, पहले नीचे वाले होठ को और फिर ऊपर वाले को खींचकर अंदर की तरफ देखें और मसूड़ों को भी ध्यान से देखें कि कहीं रंग में कोई बदलाव या कोई अनयूजुअल सा उभार तो नहीं दिख रहा। इसके बाद बारी आती है गालों के अंदर की। अपने गालों को एक एक करके आराम से बाहर की तरफ खींचें और अंदर की लाइनिंग को अच्छे से देखें। अपनी उंगली से भी फील करके देखें कि कहीं कोई गांठ या खुरदुरापन तो महसूस नहीं हो रहा। फिर सिर को थोड़ा सा पीछे झुकाएं और मुंह के ऊपरी हिस्से मतलब अपने तालू को भी चेक करें। अब आती है जीभ की बारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जीभ को बाहर निकालें और उसकी ऊपरी सतह को देखें। फिर जीभ को ऊपर उठाकर उसके नीचे की जगह को भी इंस्पेक्ट करें। इसके बाद एक टिश्यू की मदद से जीभ को आराम से पकड़ें और उसे पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ खींचकर उसके किनारों को देखें। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि जीभ के किनारे वो जगह हैं जहां अक्सर परेशानियां शुरू होती हैं। और फाइनल चेक, आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोलिए आ। ऐसा करने से गले का पिछला हिस्सा साफ साफ दिखेगा। बस ये देखना है कि वहां कोई धब्बा या कुछ अनइवन तो नहीं लग रहा। तो अब हम ये तो जान गए कि जांच करनी कैसे है, पर अब सवाल ये है कि हमें असल में ढूंढना क्या है। मतलब वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना है। यहाँ देखिए, एक तरफ दिखाया गया है कि एक नॉर्मल हेल्दी मुंह कैसा दिखता है और दूसरी तरफ है पोटेंशियल वार्निंग साइंस। तो एक हेल्दी मुंह में टिश्यू स्मूथ और पिंकिश होता है। वहीं दूसरी तरफ जो वार्निंग साइंस हैं उनमें शामिल हैं कोई गांठ या मोटापन महसूस होना, लाल, सफेद या गहरे रंग के धब्बे दिखना, या फिर कोई ऐसा घाव जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। इनके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए, जैसे कि मुंह के किसी हिस्से में सुन्नपन महसूस होना, या फिर चबाने, निगलने या जबड़ा हिलाने में दिक्कत होना। अगर बिना किसी वजह के खून आ रहा है, या गले में लगातार खराश बनी हुई है, या फिर ऐसा लगे कि दांत ठीक से बैठ नहीं रहे हैं, तो ये सब भी ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर कोई भी बदलाव नजर आता है तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। बस उस पे 2 हफ्ते तक नजर रखिए। अगर वो वैसा ही रहता है या और बिगड़ जाता है, तब किसी प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर को दिखाने का टाइम है। अच्छा, तो मान लीजिए कि कुछ अनयूजुअल मिल ही गया, तो आगे क्या करना है?
इसके लिए एक क्लियर एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है ताकि पैनिक ना हो। चलिए देखते हैं कि वो प्लान क्या है। एक बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए, मुंह में कुछ मिलना इस बात का डायग्नोसिस नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी है। अक्सर मुंह में होने वाले ज्यादातर बदलाव हार्मलेस होते हैं, मतलब वो किसी छोटी मोटी चोट या इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो ये रहा एक सिंपल टाइमलाइन। पहले दिन जब कोई भी बदलाव दिखे तो बस उसे नोट कर लीजिए कि क्या और कहां दिखा। फिर अगले 14 दिनों तक उस जगह को मॉनिटर करिए, देखिए कि वो ठीक हो रहा है, बढ़ रहा है या वैसा का वैसा ही है। और 14 दिनों के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता या और खराब लगता है तो फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करने का सही समय है। एक बात और जो हमेशा ध्यान में रखनी है, ये सेल्फ एग्जाम एक बहुत वैल्यूएबल टूल है, लेकिन ये रेगुलर प्रोफेशनल स्क्रीनिंग की जगह कभी नहीं ले सकता। इसे प्रोफेशनल चेकअप का सब्स्टिट्यूट नहीं समझना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का की टेकअवे क्या है? बस इतना कि अपने मुंह के लिए क्या नॉर्मल है उससे अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि जब हमें पता होगा कि नॉर्मल क्या है तभी तो हम कुछ एबनॉर्मल होते ही उसे फौरन पहचान पाएंगे। और आखिर में बस एक सवाल कि आखिरी बार कब था जब किसी ने सच में ध्यान से अपने मुंह के अंदर देखा था? ये एक ऐसी आदत है जिसे आज से अभी से शुरू किया जा सकता है।